वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। लॉ लीजेंड्स के नॉलेज रूम में आपका स्वागत है। इस नॉलेज रूम में हम जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो व्यवहारिक समस्याएं होती है उस पर डिस्कस करते हैं। आज इस नॉलेज रूम का जो टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है फॉरगेट यूजर आईडी एंड फॉरगेट पासवर्ड। ये कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं और ये क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है या उसके लिए अप्लाई करता है तो उस कंडीशन में वो वहां पर अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालता है। ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर का काफी इंपॉर्टेंस होता है। किस कंडीशन में? यदि वह अपना यूजर आईडी भूल जाए या पासवर्ड भूल जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि जब भी हम जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक यूजर आईडी की और एक पासवर्ड की। इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंस होता है। यदि हमें यूजर आईडी या पासवर्ड दोनों ही पता ना हो तो हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो क्या होगा? पासवर्ड भूल जाएंगे मतलब आपको अपना यूजर आईडी तो याद है। इस कंडीशन में आप फॉरगेट पासवर्ड एक जीएसटी पोर्टल पर लिंक होती है वहां जाएंगे, वहां पे अपना यूजर आईडी डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया है उन दोनों पर जाएगा। उन दोनों में से किसी भी एक जगह पर सेम ओटीपी आता है, वो ओटीपी का यूज करके हमारा पासवर्ड हम रिट्रीव कर सकते हैं। पासवर्ड इजीली रिट्रीव हो जाता है, या तो मोबाइल या मेल, दोनों में से आइदर आर का हम पासवर्ड ओटीपी यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यूजर आईडी की बात करते हैं। यदि हम हमारा यूजर आईडी भूल जाए तो क्या होगा? यदि हम यूजर आईडी भूल जाएंगे तो हम वही फॉरगेट यूजर आईडी लिंक पे जाएंगे। वहां पर जैसे ही हम अपना जीएसटी रजिस्टर नंबर डालेंगे तो हमें एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दोनों जगह आएगा, मोबाइल पर भी आएगा, मेल पर भी आएगा। उन दोनों में से हम किसी भी एक ओटीपी का यूज करेंगे तो हमारे को यूजर आईडी पता नहीं चल पाएगा। यूजर आईडी की लिंक केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हमारे मेल पर ही आती है। मतलब यूजर आईडी सिर्फ मेल पर आता है। मतलब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी यदि आप यूजर आईडी भूल जाएं तो आपके पास अपना मेल आईडी होना चाहिए। लेकिन अधिकतर केसेस में हमने ये देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है तो वो मेल आईडी अपने टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट या किसी भी पर्सन का यूज कर लेता है, या वो मेल आईडी ऐसा डाल देता है जो उसका पासवर्ड उसे याद नहीं रहता है, ये पासवर्ड भूल जाता है। तो यहाँ पर मेल आईडी का काफी इंपॉर्टेंस है। यदि मेल आईडी आपको पता नहीं है तो आप अपना यूजर आईडी रिट्रीव नहीं कर सकते हो, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है। हमने दो बातें करी। सबसे पहले फॉरगेट यूजर आईडी की बात करी कि हम यूजर आईडी भूल गए, फिर हमने पासवर्ड भूल गए, दोनों को समझा। अब एक थर्ड सबसे क्रिटिकल स्टेज को समझते हैं। यदि हमारे पास न तो हमारा मोबाइल नंबर है, ना ही हमारे पास हमारा मेल आईडी है, और हमें न तो यूजर आईडी पता है न पासवर्ड पता है। काफी सारे केसेस हमारे टैक्स कंसल्टेंट ने फेस करे होंगे कि क्लाइंट हमारे पास नया आता है और उसे न तो यूजर आईडी पता होता है न पासवर्ड पता होता है। उसका कहना ये होता है कि किसी पुराने टैक्स कंसल्टेंट ने यूज करा है या किसी पुराने अकाउंटेंट ने यूज करा है, या सर मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, ना तो मुझे यूजर आईडी पता है ना पासवर्ड पता है। इस कंडीशन में काफी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि हम भी उसका रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ना तो हमें यूजर आईडी पता है ना पासवर्ड पता है, और यूजर आईडी पासवर्ड हम केवल मोबाइल नंबर और मेल आईडी के थ्रू ही रिट्रीव कर पाते हैं, लेकिन वो भी उसे पता नहीं है। इस कंडीशन में हमें एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होगी और उस रजिस्टर्ड पर्सन के जुडिशियल ऑफिसर, जो अधिकृत अधिकारी है जीएसटी डिपार्टमेंट का, उस अधिकारी को एप्लीकेशन देनी होगी। साथ में उस रजिस्टर्ड पर्सन को स्वयं जाना होगा। उस एप्लीकेशन के साथ अपने केवाईसी भी लगाने होंगे। उस एप्लीकेशन इजी कि मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुका हूं और मेरा नया मोबाइल नंबर, मेल आईडी आप अपनी लिस्ट में अपडेट कर दीजिए। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन लेके जाएगा तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड अधिकारी के द्वारा ही रिट्रीव किया जाएगा। अब उस कंडीशन की बात करते हैं, यदि क्लाइंट स्वयं अधिकारी के पास नहीं जाता है तो क्या होगा? यदि क्लाइंट स्वयं अधिकारी के पास नहीं जाता है, यदि हम अधिकारी के पास जाना चाहते हैं, मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के रूप में, तो हम एप्लीकेशन साथ में पावर ऑफ अटॉर्निटी और सेकेंडली उस क्लाइंट का रजिस्टर्ड पर्सन के केवाईसी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और अधिकारी को अप्रोच करेंगे, और अधिकारी जो है उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर उस मेल आईडी और मोबाइल नंबर को उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड पर्सन के पोर्टल पर चेंज कर देगा। और जैसे ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर नया वाला आ गया, उसके बाद हम पुरानी प्रोसेस दोहराकर वापस से हम यूजर आईडी और पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। ये वीडियो में हमने आपको आज पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताई कि यूजर आईडी हम भूल जाएं तो कैसे रिट्रीव होगा, पासवर्ड यदि हम भूल जाएं कैसे रिट्रीव होगा, और यूजर आईडी और पासवर्ड
दोनों हम भूल जाएं और ना तो हमारे पास मोबाइल नंबर हो और ना तो हमारे पास मेल आईडी हो, तो हम कैसे उसे रिट्रीव करेंगे। 3 तरह प्रोसेस हमने देखी। आज हमने जो भी डिस्कशन किया उससे रिलेटेड यदि आपको और कुछ इश्यूज या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है तो आपको जो मेल आईडी दिख रहा है उस मेल आईडी पर हमें भेजिए। लॉ लीजेंड्स कोशिश करेगा उन सारे इश्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व करने के। धन्यवाद।